तो जैसे ही मैं इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करता हूं तो क्या आप देखते हैं कि ये परफेक्ट काम कर रहा है। तो देखिए, इस वीडियो की खासियत ये नहीं है कि ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा है, इस वीडियो की खासियत ये है कि ये फॉर्मूला आप कैसे लिख सकते हैं, ये मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूं। यहां मैं आपको सिखाने वाला हूं कि 4 वर्ड के सेंटेंस से या 4 वर्ड के नाम से थर्ड वाला जो वर्ड होता है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। ये सुनने में आपको मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन मैं आपको इस तरीके से सिखा दूंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे कि किस तरीके से किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर के बेस पे किसी भी एक वर्ड को निकाला जाता है, कितने भी बड़े सेंटेंस से। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और समझे कि किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर के बेस पे हम कैसे कैसे फाइंड लगा के उस फॉर्मूले को पूरा बनाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहां हमें निकालना है थर्ड वर्ड, यानी कि मेरा जो एक सेल है उसमें अगर 4 अलग अलग वर्ड है तो उसमें जो थर्ड वर्ड है मुझे वो एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर है, नेम है, सिटी है, सैलरी है। अब मुझे सिटी यहां से निकालनी है हर किसी एम्प्लॉय की। अब देखिए, मुझे यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम यूज नहीं करना, वो एक आसान चीज है। मुझे यहाँ फॉर्मूले से निकालना है। तो ये फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इसे नॉर्मल कैसे लिखते हैं। देखिए, अगर मुझे थर्ड वर्ड निकालना है तो बेसिकली आपको भी पता है कि हम मिड फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू मिड। अब इसमें क्या होता है, हमें 3 आर्ग्यूमेंट देने होते हैं। टेक्स्ट यानी किस सेल से हमें निकालना है, स्टार्टिंग नंबर यानी कि स्टार्टिंग नंबर कहां से रहेगा, और थर्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर यानी कितने कैरेक्टर हमें निकालने हैं। आपको पता है कि टेक्स्ट हमारा है ये B6, स्टार्टिंग नंबर हमारा कौन सा है, तो हम यहां से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए, स्पेस को भी आपको काउंट करना है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये जो n है ये हमारा 14 है और हमें यहां से उठाना है, तो मैं यहां पे डाल दूंगा 14, नंबर ऑफ कैरेक्टर यानी कितने कैरेक्टर उठाने। देखिए, हमें पता चल गया कि हमें इस टेक्स्ट से n से उठाने यानी 14 कैरेक्टर से उठाना है, लेकिन कितने कैरेक्टर, तो वो है जितनी नोएडा या किसी भी सिटी की इस डेटा में लेंथ होगी, तो वो है 1 2 3 4 5। मैं लिखता हूं 5 ब्रैकेट में और एंटर। अब देखिए, ये परफेक्ट काम कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसे नीचे पेस्ट करता हूं तो ये सिर्फ नोएडा के लिए ही सही दे रहा है, लेकिन रेस्ट ऑफ के लिए गलत दे रहा है। वो क्यों? क्योंकि सबकी लेंथ अलग अलग है। ठीक है, तो यहां पे हमें एक ऐसा डायनामिक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जो सब में काम करे। तो चलिए हम देखते हैं कैसे लिखते हैं। यहां पे 3 आर्ग्यूमेंट है, लेकिन हमें सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट डायनामिक बनाना है, क्योंकि B6 तो एज इट इज रहेगा। हमें ये स्टार्टिंग नंबर और नंबर ऑफ कैरेक्टर ये दोनों डायनामिक बनाने हैं, तो इसको हम अलग से लिख देते हैं। ये हो गया पहला हमारा स्टार्ट नंबर, ठीक है, और दूसरा हमारा है नंबर ऑफ कैरेक्टर। ओके, तो यहां पे 2 चीजें हम डायनेमिक निकालने वाले हैं, एक हमारी है 14 और एक है हमारा 5। अब 14 हमारा कैसे आएगा, तो देखिए इसे हम 2 फॉर्मूले से निकालेंगे, एक मिड और एक फाइंड। मिड हम ऑलरेडी यहां पे यूज कर चुके हैं, तो अब हमें सिर्फ फाइंड से निकालना है। अब फाइंड अगर आपने यूज करा होगा तो आपको पता होगा कि हमें कुछ एक ऐसा टेक्स्ट देना पड़ता है जिसको हम फाइंड करा सके। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे जितने भी वर्ड हैं हम उसको किस बेस पे स्प्लिट कर सकते हैं, वो एक स्पेस। अगर आप देखेंगे तो सभी के बीच में एक स्पेस है और इसका पैटर्न भी सेम है, तो हमें फाइंड के थ्रू स्पेस ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अब कितनी बार फाइंड लगाना है, कितनी बार हमें अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स में ऐड करने, वो हम फॉर्मूले में देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग नंबर निकालना है हमें, जो कि यहाँ पे है 14। ओके, तो हम लिखेंगे इक्वल टू फाइंड टेक्स्ट, मतलब हमें कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था हम स्पेस यहां पे फाइंड करने वाले हैं। ओके, और स्पेस एक टेक्स्ट है जिसे हम स्ट्रिंग मानते हैं और उसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देते हैं। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसके बाद विद इन टेक्स्ट, यानी अब किस टेक्स्ट में ढूंढ रहे हैं, तो आपको पता है हम ये B6 में ढूंढ रहे हैं। ठीक है, हम ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर। अब अगर आप देखेंगे ये जो 6 आया है ये क्या है, ये पहले स्पेस की पोजीशन है। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 ये पहले स्पेस की पोजीशन है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस n तक जाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस स्पेस से इस स्पेस तक जाएंगे और उस पर +1 कर देंगे, जिससे हमारी ये पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसी फॉर्मूले में आएंगे, यहां पे आप एक फाइंड और लिखेंगे, कॉमा फाइंड सेम रहेगा आपका। देखिए फाइंड टेक्स्ट आपका स्पेस ही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेस के ही सब कुछ सर्च करने वाले हैं। तो डबल कोट स्पेस डबल कोट कॉमा देन B6 हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे +1 करेंगे। अब इस +1 का मतलब ये है कि जो स्पेस आया था इस पे हमने एक +1 करा और ये A पे चला गया। अब जो दूसरा फाइंड चलेगा वो A के बाद चलेगा। ओके, मैं एंटर मारता हूं। अब देखिए इसने 13 दिया, अगर मैं ये 1 ना देता, ठीक है, तो ये हमें वही 6 देता, क्योंकि ये बार बार उसी को फाइंड करता रहता। लेकिन +1 की वजह से हमने क्या करा, इसको A तक ले गया और वहां से दूसरा फाइंड सर्च करवाया।
तो यहाँ पे हमारे पास 13 आ गया है। और अगर इस पूरे फॉर्मूले में हम +1 एक और कर दें क्योंकि हमें n पे जाना है तो हमारा 14 आ गया। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 14 हमारा आ गया है। अब हमें दूसरी चीज निकालनी है 5 यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर। अब इसे निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे हमें दो फॉर्मूले की लेंथ को आपस में माइनस कराना है। बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, देखिए ये 5 कैरेक्टर को काउंट कराना है। अब इसका जो लॉजिक है वो कैसा है कि सबसे पहले हम इस पूरे 3 स्पेस की पोजीशन को काउंट कराएंगे, ठीक है। ये जो थर्ड स्पेस आ रहा है इसकी पोजीशन को काउंट कराएंगे और जो सेकंड स्पेस है इसको हम आपस में माइनस कराएंगे। यानी थर्ड स्पेस की पोजीशन और सेकंड स्पेस की पोजीशन को अगर हम माइनस कराते हैं तो हमारा आंसर आता है, वहां पे हमें एक +1 कर देना पड़ेगा। हम +1 भी कर सकते हैं और एक स्पेस के साथ, और हम n वाली पोजीशन को भी माइनस करा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल जो थर्ड स्पेस की पोजीशन है उसको देखते हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं इक्वल टू फाइंड, हमें स्पेस ही यहां पे देखना है तो हम डबल कोट के अंदर देंगे कॉमा B6 ब्रैकेट बंद +1, ठीक है। अब यहां पे हमारा 7 आया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले करा था कि एक फाइंड हमने उसके अंदर लिखा था जिससे हम सेकंड तक जाएं, लेकिन अभी हमें यहाँ पे थर्ड पे जाना है तो हम सेकंड के लिए करते हैं, ओके। तो एक और फाइंड हम लगाएंगे और डबल कोट के अंदर स्पेस देंगे और अपना B6 पोजीशन दे देंगे और यहाँ पे एंटर। हम 13 तक पहुंच गए, 13 यानी इस वाले स्पेस की पोजीशन, ठीक है। अब हमें एक और फाइंड लगाना है क्योंकि हमें थर्ड स्पेस की पोजीशन पे जाना है। तो मैं यहाँ पे आता हूं और एक और फाइंड लगाता हूं, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे +1 करता हूं क्योंकि मुझे अब एक स्पेस के साथ दूसरे स्पेस के पहले कैरेक्टर के पास जाना है। तो मैं एंटर करता हूं। अब ये 19 आ गया। अब अगर इसे काउंट करें, देखिए इसकी पोजीशन है 5, देन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी इसने परफेक्टली हमें स्पेस की पोजीशन दे दी जो कि 19 है। अब ये हमारा आधा पार्ट हुआ। अब हमें इस वाले n तक की पोजीशन को काउंट करना है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो ये आपने पहले से यहाँ पे काउंट करके रखी हुई है। आप इसे भी कॉपी करके रख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे लिख दूं जिससे आपको ये समझ आए। तो हम क्या करने वाले हैं, सेकेंड स्पेस की पोजीशन के साथ उसमें +1 करेंगे। इक्वल टू फाइंड, स्पेस देंगे डबल कोट के अंदर और B6 की पोजीशन देंगे, देन कॉमा, और एक और फाइंड यूज करेंगे, उसके अंदर फिर से हम स्पेस ढूंढने वाले हैं और +1 कर देंगे। तो ये हमारी सेकंड स्पेस की पोजीशन आ गई, लेकिन इसे हम +1 करने वाले हैं जिससे हम इस n तक पहुंच जाए। क्योंकि जब हम इस स्पेस से इस n तक की पोजीशन को हटाएंगे तो ये हमें परफेक्टली वही कैरेक्टर देगा। आप यहां से इस वाले स्पेस से n को भी माइनस करा सकते हैं और ये जो a है इससे इस वाले स्पेस को भी माइनस करा सकते हैं। बात एक ये, यानी टोटल हमें 5 कैरेक्टर चाहिए होंगे, करेक्ट। अब हम इसे माइनस कराते हैं। ये देखिए, अब अगर आप 5 देख रहे हैं और यहाँ पे नोएडा की लेंथ देख रहे हैं, इसकी भी जो पोजीशन है वो 5 है। अगर आप ये गाजियाबाद तक देखना चाहते हैं तो मैं इसे नीचे तक करता हूं ड्रैग। तो देखिए यहाँ पे इसने 9 दिया है और गाजियाबाद की लेंथ कितनी है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये सही दे रहा है। अब जो हमने फॉर्मूला लिखा है अब हम इसे मर्ज करते हैं। देखिए अब हमें ये 4 अलग अलग कॉलमों में दिखाने की जरूरत नहीं है, अब हम एक कॉलम में दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने 5 लिखा है इसको हम कैसे लाएं वो लिखते हैं। तो सबसे पहले आप इस पूरे फॉर्मूले को लीजिए, कॉपी कीजिए और यहां पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप सेकंड फॉर्मूले को लीजिए, इसे भी कॉपी कर लीजिए और इसमें से माइनस करा दीजिए, ठीक है। माइनस कराइए और इसे ब्रैकेट के अंदर लिखिए जिससे आपको डिफरेंस यहां का पता चल सके। तो देखिए इसने 5 दे दिया। अब मैं इन दोनों को अगर हटाऊं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो ये 14 और 5 हमने निकाला है, अगर हम इन्हें यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो देखते हैं कैसा जादू होता है। तो मैं इस 14 को यहां से कॉपी कर लेता हूं और इस 14 पे रख देता हूं। देखिए अभी इस फॉर्मूले ने सही काम किया है। और अब इस 5 का भी जो पूरा फॉर्मूला है मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे 5 की जगह से लिख देता हूं और जो यहाँ पे हमारा इक्वल टू है इसे मैं हटा देता हूं बस, और एंटर। अब देखिए इसने यहाँ पे तो सही काम करा है और अब मैं इसे यहाँ पे हटा लेता हूं और अब देख रहे हैं कि नोएडा इसने बिल्कुल सही दिया है, लेकिन क्या ये औरों पे काम करेगा। मैं इसे नीचे तक पेस्ट करता हूं तो देखिए इसने नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद बिल्कुल परफेक्ट काम करा है। अब अगर मैं किसी की लेंथ चेंज करता हूं या किसी का नाम चेंज करता हूं, मान लीजिए मैं मैक्सिको लिखता हूं, तो देखिए मैक्सिको भी ये सही दे रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप ज्यादा खुश हैं इस वीडियो से तो आप कमेंट भी कर सकते हैं।